मौलासर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 22 और बेरी जतनपुरा के जो निर्दलीय प्रत्याशी है आमिर खान, वो हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे मैदान में उतरने की मन में आई और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस वजह से वो पंचायत समिति सदस्य बनकर गांव के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। आप कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरह आपकी इच्छा हुई? सबसे पहले तो मैं पूरे गांव वालों को धन्यवाद देता हूं कि सभी मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्गगण हमारे साथ है सभी। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं, मेरे पास कोई पार्टी और कोई सत्ता का कुछ है नहीं, और मेरे साथी युवा और सब बुजुर्ग सभी साथ में, इसीलिए मैंने चुनाव लड़ने की एक हिम्मत जताई। मेरा परिवार आज तक कोई भी सत्ता में है नहीं, कुछ भी कर नहीं सका, इसलिए मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया। मेरे युवा भाई और मेरे बुजुर्ग सभी ने मेरे साथ दिया और मैं चुनाव लड़ने की अधिक सोचता पाई। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए आपके मन में क्या है? मेरे गांव के प्रति विकास में पहले तो मेरे युवा भाई जो भी खेल मैदान का है बहुत ही बड़ा मुद्दा, एक तो उसको मैं इंशाल्लाह मैं पूरा करना चाहूँगा। और दूसरी बात में और भी कोई समस्या हो तो पंचायत समिति में सदस्य अगर होगा तो कुछ भी अगर काम होगा तो मैं मेरी जिम्मेदारी से आगे से मैं काम कर पाऊँगा। ये चुनाव जो है वो इसमें उम्मीदवार आमिर खान ज़रूर है, लेकिन जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो सिकंदर खान के नाम से लड़ा जा रहा है। सिकंदर खान के कोई तकनीकी समस्या की वजह से वो फॉर्म नहीं भर सके, इसलिए उम्मीदवार आमिर खान को बनाया गया है। हम जानना चाहेंगे सिकंदर खान को वो किस तरह से मैदान में उतरे और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे हुई? सबसे पहले मैं तमाम बेरी जतनपुरा वार्डवासियों को, ग्रामवासियों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने की इच्छा, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, न हमारे परिवार से किसी ने कभी चुनाव लड़ा है, लेकिन हमारे आजीजी बख्तावर खां को सभी ग्रामवासी, सभी बुजुर्गगण और सभी मेरे युवा साथियों ने आके कहा कि आपको चुनाव ये पंचायत समिति का लड़ना है। उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से हमने ये चुनाव लड़ने का निश्चय किया और उन्होंने हमें उत्साहित किया। उस वजह से हम गांव के विकास के लिए, गांव की तमाम समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। अब रही बात गांव की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, जैसे कोई स्टेडियम का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमने चुनाव जीता या हम नहीं जीत पाए तो भी हम गांव की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मेरा पूरा परिवार गांव की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा और हमारे युवाओं के सहयोग से हम हर समस्याओं का हल करेंगे। यही हमारी इच्छा। सत्ता में भागीदारी एक चीज़ होती है, क्योंकि आप निर्दलीय हैं, ना भाजपा में ना कांग्रेस में। अगर आप जीत कर आते हो तो सत्ता में भागीदारी को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ज़रूर, हम निर्दलीय हैं। हमने कांग्रेस टिकट की मांग भी की थी, लेकिन हमें किन्हीं कारणों के वजह हमें टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन हम जो ही चुनाव जीतेंगे हम सत्ता के साथ रहेंगे, सत्ता के साथ भागीदारी से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारे साथ आमिर खान के भाई के अलावा उनके समर्थक भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आमिर खान की उम्मीदवारी को देखते हैं और आपके मन में क्या है। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि जैसे पूरे देश में जो युवा नेता आए हैं, जैसे हमारे राजस्थान की बात कर ले, सचिन पायलट जी हैं, हमारे डिडवाना के जो एमएलए जी हैं चेतन डूडी जी हैं, युवा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। तो हमने विश्वास जताया है कि इस बार हम भी हमारे गांव से मेंबर एक युवा को चुन के भेजें। और जैसा कि सिकंदर भाई ने और पहले बताया है कि पूरे गांव ने इनका समर्थन किया है, पूरा गांव इनके साथ में टिकट दिलाने के इनके पक्ष में था। और किन्हीं कारणों की वजह से या हो सकता है किसी मिसगाइडेंस की वजह से इन्हें टिकट ना मिल पाई हो, तो ये शीर्ष नेतृत्व को बहुत जल्दी एहसास कराया जाएगा कि कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है टिकट देने में, कैंडिडेट चुनने में। और इसके लिए पूरा गाँव अपने तन मन धन से इनका एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता का काम कर रहा है। किसी के पास में समर्थन होता है, वोटर होते हैं, इनका एक एक वोटर कार्यकर्ता का काम कर रहा है। प्रतिपक्ष नेता ने बोला कि चुनाव ही नहीं है, तो अगर चुनाव नहीं है तो फिर इतनी मेहनत क्यों हो रही है? तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो नेता अगर गांव के गुआड़ में दिन में वोट नहीं मांग सकते और वो अगर ये बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं है, तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों के आशीर्वाद, युवाओं के साथ, माता बहनों की दुआओं के साथ में निर्दलीय प्रत्याशी आमिर खान को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। और खेल मैदान जो रुकवाने में जो भी लोग थे, उनके जो पर्दाफाश किया हम लोगों ने, उनके नाम गांव के सामने लाए हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खेल मैदान गांव को एक भेंट के रूप में दिया जाएगा और तत्पश्चात
जैसे सिकंदर भाई ने हमसे वादा किया है, खेल मैदान बनने के बाद में सभी युवाओं के लिए जितने भी तरीके के खेल के किट होते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, लेदर किट, ईच एंड एवरीथिंग, वो हमें जयपुर से दिलवा के लाएंगे मंत्रालय से। और इसी उम्मीद के साथ में इनके नेक इरादे और वादे देखते हुए हमने इनका समर्थन किया है और इंशाअल्लाह हम हमारे परिणामों में सफल होंगे। ये थे आमिर खान और उनके प्रतिनिधि के तौर पर सिकंदर खान और उनके समर्थक, जिनका कहना है कि गांव के समर्थन से वे चुनाव जीत कर आएंगे और निश्चित तौर पर वे वार्ड नंबर 22 से 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो इनके पक्ष में आएंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में जाता है। सहयोगी रमजान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।